तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाग्राम्स की। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है गिवन टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, द टास्क इज टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। ठीक है, एन एनाग्राम ऑफ अ स्ट्रिंग इज अनदर स्ट्रिंग दैट कंटेन्स सेम कैरेक्टर्स, ओनली दैट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्ट एंड टैग आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर। तो आपको दो स्ट्रिंग दी होगी, बेसिकली ये आपको एक बूलियन फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे जिसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इज एनाग्राम दो स्ट्रिंग्स आपको दी होंगे और आपको बताना है वो स्ट्रिंग्स एक दूसरे की एनाग्राम्स है या नहीं। ठीक है, नाउ व्हाट इज एनाग्राम? ओके, सो अब एनाग्राम्स क्या होते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। हमारे पास दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी। ए की स्ट्रिंग है मेरी ए बी सी डी और बी की वैल्यूज हैं डी ए बी सी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो दोनों कैरेक्टर्स इन दोनों स्ट्रिंग में एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि एनाग्राम क्या होता है, तो दो ऐसी स्ट्रिंग्स जिनके कैरेक्टर्स आपस में बिल्कुल सेम होते हैं, बस उनका ऑर्डर डिफरेंट होता है। यानी कि यहाँ पे देखो नॉर्मल एबीसीडी लिखा है और यहाँ घुमा के वही चीज लिखी है डी ए बी सी, मतलब कैरेक्टर्स वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, कोई नया कैरेक्टर इसमें एडेड नहीं है, कोई कैरेक्टर रिमूव नहीं किया आपने, बस उसको क्या कर दिया, जंबल कर दिया। तो अगर आपको कोई एक स्ट्रिंग दे और आप उसे जंबल कर दो, ठीक है, जंबल कर दो, तो वो क्या बन जाती है, वो उसकी एनाग्राम बन जाती है। तो यहाँ ए और बी क्या है, एनाग्राम्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ये दो स्ट्रिंग्स दी होंगी ए और बी और आपको बताना है ये दोनों स्ट्रिंग आपस में एनाग्राम्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो बड़ा सिंपल है, आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम है, खाली उनका ऑर्डर डिफरेंट है। तो मैं उनका ऑर्डर सेम करके उन्हें आपस में कंपेयर कर लेता हूँ। और ऑर्डर कैसे सेम होगा? ऑब्वियसली आपको इन दोनों को किसी एक कॉमन स्टेट पे लाना होगा और वो कॉमन स्टेट क्या है, सॉर्टिंग। ठीक है, मैं अगर सॉर्ट कर लूँ ए को तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए बी सी डी ही रह जाएगी। ठीक है, बट मैं अगर बी को भी सॉर्ट कर लूँ, सॉर्ट बी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय द वे सॉर्ट। ठीक है, मुझे आदत पड़ गई है हाफ लिखने की, ए बी सी डी। ठीक है, अब आप देखो इसे आपस में कंपेयर करते चलो, जहाँ पे यहाँ ए होगा वहीं पे यहाँ भी ए होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या एनाग्राम्स नहीं है। ठीक है, बिकॉज सॉर्टिंग क्या करता है, सॉर्टिंग बिल्कुल सेम ऑर्डर में डाल देता है। तो ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, आगे चलते बी भी सेम है, सी भी सेम है, डी भी सेम है, डन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक ई एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप कहते हैं एनाग्राम्स नहीं है, या यहाँ पे एक डी गायब हो जाता है, खाली एबीसी रह जाता है, तो भी आप कहते हैं एनाग्राम नहीं है। मतलब उसकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, कैरेक्टर भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। बट सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जितना मुझे याद है मैंने आपको जो भी एल्गोरिथम्स पढ़ाई है वो एन स्क्वायर की है वर्स्ट केस में। ठीक है, कौन सी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, एक मैंने मर्ज सॉर्ट नहीं पढ़ाई है और दूसरी मैंने क्विक सॉर्ट नहीं पढ़ाई है। तो उनकी थोड़ी बेटर होती है, एन लॉग एन टाइम्स होती है, लेकिन वो भी एक बेटर सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है, सॉर्टिंग तो चलो मैं लगा के नॉर्मल कंपेयर कर लूंगा। ठीक है, दोनों को सॉर्ट करा, एक आई वेरिएबल यहाँ रखा, जे यहाँ रखा, मैच हो रहा है तब तक सही है, मैच हो रहा है तब तक सही, जैसे मैच फेल हुआ वैसे एग्जिट कर जाओ। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, आप इसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना है, बट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रिंग के पास कोई डॉट सॉर्ट मेथड नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड देन हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, राइट। कैर, ठीक है, ए आर आर ऑफ ए, ओके, ये वाला साइन, एंड देन हम लिख सकते हैं ए डॉट टू कैर एरे। ठीक है, ओके, तो अब इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड सेम यहाँ पे पेस्ट, बी डॉट टू कैर एरे। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं एरे ऑफ बी। अब सॉर्टिंग के लिए मैंने आपको इनबिल्ट फंक्शंस ही पढ़ाए और ऊपर से हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इनबिल्ट क्या था, एरेज डॉट सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए आर आर ऑफ ए, ओके, देन एरेज डॉट सॉर्ट ए आर आर ऑफ बी। अब ये दोनों एरेज आपके क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। अब सिंपल सा इंट इंडेक्स ए इज इक्वल टू 0 एंड इंट इंडेक्स बी इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, वाइल इंडेक्स ए इज लेस देन ए डॉट लेंथ। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि अगर इनकी लेंथ ही सेम नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है कुछ भी चेक करने का। ठीक है, क्योंकि अगर एक की लेंथ दूसरे से ज़्यादा है इसका मतलब सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो है ही नहीं उनमें। तो हम यहाँ पे नॉर्मल से एक चेक लगा सकते हैं कि इफ़ ए डॉट लेंथ, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू बी डॉट एल ई एन जी टी एच बी डॉट लेंथ, अगर इनकी लेंथ ही आपस में सेम नहीं है तो यहीं से क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये कभी एनाग्राम्स हो ही नहीं सकते। अब जब इनकी लेंथ सेम है तो मैंने इन्हें कैरेक्टर एरेज में कन्वर्ट कर दिया। नाउ बिकॉज एट दिस पॉइंट यू नो कि इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम है, तो मैं ए डॉट लेंथ से इसे डिनोट करूँ या बी डॉट लेंथ से डिनोट करूँ, कोई चेंज नहीं होगा, राइट। या आप इसे थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए एरे ऑफ ए डॉट लेंथ भी लिख सकते हो। ठीक है,
मतलब कुछ भी लिखो यार, हमने कैरेक्टर एरे उसी स्ट्रिंग से बनाया ना, तो ये दोनों की लेंथ भी सेम ही होगी ऑब्वियसली। तो इफ इट इज लेस देन आपके लेंथ के, ठीक है, एंड सिमिलरली आपका इंडेक्स भी इज लेस देन आपके लेंथ के। अब एरे ए का इंडेक्स ए इज नॉट इक्वल टू एरे बी का इंडेक्स इंडेक्स बी, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर सेम नहीं है तो क्या एनाग्राम्स हो ही नहीं सकते, तो आई कैन से रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंडेक्स ए प्लस प्लस एंड इंडेक्स बी प्लस प्लस, ठीक है। और ये सारी कहानी खत्म होने के बाद रिटर्न ट्रू, ठीक है। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर उनकी लेंथ सेम नहीं है तो रिटर्न कर रहे हो, तब तो एनाग्राम हो ही नहीं सकते। लेंथ सेम है तो उन दोनों को सॉर्ट कर लो, एक को इंडेक्स ए से पॉइंट करो, एक को इंडेक्स बी से, और चेक करते रहो अगर वो दोनों कैरेक्टर सेम है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। मुझे दोनों को एक साथ ही इंक्रीमेंट करना है क्योंकि पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्ट हो गया इसका मतलब बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी एनाग्राम्स कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेट नॉट इक्वल टू, अगर नॉट क्या होता है, ठीक है। तो अब इसे रन कराते हैं, कंपाइल एंड रन, ठीक है, परफेक्ट। तो ये सही आ रहा है, अभी इसे सबमिट भी कर लेते हैं, तो आई गेस पूरे सारे टेस्ट केस चल जाएंगे, या मे बी टीएल आ जाए, टाइम लिमिट एक्सीडेड, बिकॉज बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। तो चलो अभी तो ये चल गया, बट एक्चुअली में इस सोल्यूशन को थोड़ा सा हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आप देखो, आप लेट्स से इसकी लेंथ तो सेम ही होगी, ठीक है, इसकी एन होगी, इसकी भी एन ही होगी, तभी हम एनाग्राम चेक कर रहे हैं। अदरवाइज आपने देखा हम पहली लाइन पे रिटर्न कर जा रहे थे, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है वर्स्ट केस में, ठीक है। एन प्लस एन आप यूज करो ट्रेवर्सल के लिए, बट यू नो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले दे के एन स्क्वायर ही हो जाती है। मैं बार बार एन स्क्वायर क्यों कह रहा हूँ, एन लॉग एन क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट अभी आपको पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ऑल्दो एरेज डॉट सॉर्ट है वो आपका टिम सॉर्ट यूज करता है। टिम सॉर्ट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट, ठीक है, एंड इंसर्शन सॉर्ट, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक टिम सॉर्ट बनता है। तो वो यूज करते हैं, इसलिए ये कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, एन लॉग एन की, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको तो यही आंसर देना है, एन लॉग एन, बट मैंने अभी तक आपको पढ़ाई नहीं, इसलिए मैंने कहा ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब हमें समझ में आ गया कि भाई चलो एन स्क्वायर है, एन लॉग एन, बट सोल्यूशन तो टाइम ले रहा है, ठीक है, दिक्कत तो दे रहा है। इसकी दिक्कतें मुझे दूर करनी पड़ेंगी। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ए बी सी डी, ठीक है, एंड डी ए सी बी, मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स को चेक करना है, करेक्ट। अब क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसमें कट्टम काट खेल सकते हैं। देखो, अगर इन दोनों स्ट्रिंग को माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा। अब मुझे पता है स्ट्रिंग्स माइनस नहीं होती, ठीक है, ये मत बोलना भैया आपका क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या, ऐसे मुझे पता है नहीं होती, बट लेट्स से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, एम्प्टी बचा। तो अगर एम्प्टी आ रहे तो क्या है, एनाग्राम्स है। बट मैं ये माइनस साइन डायरेक्टली तो कर नहीं सकता स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है। तो इस कट्टम काट दिखाने का आपको क्या मतलब था, बेसिकली हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं कि ए अगर यहाँ एक बार आया है तो यहाँ भी एक ही बार होना चाहिए, ना 0 बार होना चाहिए, ना एक से ज्यादा, एग्जैक्टली 1 टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका काउंट निकाल लूंगा इन सब का। मैंने चेक कर लिया यार, एक एरे बना लिया, ठीक है, एक एरे बना लिया, 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3। लेट्स से जीरो इंडेक्स आपकी ए की है, फर्स्ट इंडेक्स बी की है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी निकाली तो मुझे पता चल गया ये है। अब जब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो भी मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा 1 2 3, और यहाँ भी मैं चेक करूंगा, चलो डी है तो डी पे 1 किया, ए है ए पे 1 किया, सी है सी पे 1 किया, बी है बी पे 1 किया, ठीक है। अब जब आप चाहोगे तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो फिर से कि भाई ये देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, एग्जैक्टली सेम है, तो ये आपके क्या हो गए, एनाग्राम्स हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे आपने चलो सॉर्टिंग बचा ली, ये एरे क्रिएट करने के लिए आपको कितना टाइम लगा, ओ ऑफ एन। ये एरे क्रिएट करने के लिए आपको कितना टाइम लगा, ओ ऑफ एन। अब आप बोलोगे भैया ये ओ ऑफ एम भी तो हो सकती है, दोनों की लेंथ सेम नहीं है, भाई वो तो हमने पहले ही चेक कर ली ना, लेंथ सेम नहीं तो हम परफॉर्म ही कुछ नहीं कर रहे, तब तो हमें चेक ही नहीं करना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ये ट्रेवर्सल से आपने ये क्रिएट किया, ये ट्रेवर्सल से आपने ये क्रिएट किया, साइज आपने कितनी लगाई, 2 ऑफ एन, ठीक है, दो एरे बनाए ना आपने, एंड देन प्लस आपने एक्स्ट्रा ओ एन टाइम यूज किया, ठीक है, इस कैलकुलेशन के अलावा इन्हें कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कि ये सेम है या नहीं है। तो चलो अप्रोच अच्छी है, बट इसे थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यार ये एग्जैक्टली सेम है, तो मैं दो एरे क्यों यूज करूं, ठीक है। आई कुड हैव यूज अ सिंगल एरे, तो मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे निकालते हैं,
मैंने देखा ए है, तो ए की जो भी पोजीशनिंग, अच्छा ए की पोजीशनिंग आप कैसे निकालोगे? तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो साफ साफ लिखा लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, यानी कि स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक और कुछ भी नहीं होगा। उसको मैं बहुत प्यार से मैप कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल लिया है, तो अगर मैं कहूँ इसकी इसकी स्काई वैल्यू है 65, ठीक है, इसकी क्या है 66 एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें 65 सब में माइनस कर दूं, 65 माइनस 65, वही यार वही कॉन्सेप्ट जो हमने रेडिक्स सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, इन सारे एल्गोरिथम्स में यूज किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट पिजन होल में यूज किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट कि मैंने कहा भाई वैल्यू -1, मुझे बस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ए की फ्रीक्वेंसी तो मैं लिखूंगा जो भी वैल्यू है ए -65, तो ये इसकी एस्काई होती है 65, 65 माइनस 65 आपको दे देगी 0, तो आप पता चल जाएगा 0th इंडेक्स, ठीक है। सिमिलरली डी के केस में क्या होगा 68 माइनस 65 3, तो थर्ड इंडेक्स, इस तरीके से, राइट। तो ये मैपिंग आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्योंकि मुझे लोअर केस का है तो मुझे 65 से नहीं 97 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 97 किसकी एस्काई वैल्यू है, स्मॉल ए की, ठीक है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड ऐसे, तो ये 97 से शुरू होता है, 97 98 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इटरेट करता हूँ, तो मुझे पहले मिला ए की एस्काई है 97, 97 माइनस 97 0, 0th इंडेक्स पे जो भी है वहां जाके +1, देन बी की एस्काई होती है 98, 98 माइनस 97 1, फर्स्ट इंडेक्स पे जाके +1। सिमिलरली सी की 99, तो 99 माइनस 97 2, सेकंड इंडेक्स +1, डी की आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। एंड सेम आपका एरे किस साइज का होगा, जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं, तो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है। अभी तक मैंने कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज की, ओ ऑफ एन टाइम प्लस ओ ऑफ एन स्पेस, और कुछ भी नहीं किया मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं, डी मिला, डी की एस्काई क्या आ जाएगी थर्ड इंडेक्स, ठीक है, माइनस करके आप देख लेना यार, 100 माइनस 97 थर्ड थर्ड इंडेक्स पे आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -1 कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैंने ये वैल्यूज देखी तो मैंने किया +1, जब मैं ये वैल्यूज देख रहा हूँ तो मैंने किया -1, ठीक है। तो अगर ये दोनों एनाग्राम्स होंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 -1 -1, यानी कंप्लीटली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ओ एन एंड ओ एन, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग ट्रैवर्स करने का, ये सेकेंड स्ट्रिंग ट्रैवर्स करने का, और ये फाइनली इस एरे को ट्रैवर्स करने का, चेक करने के लिए कि कोई भी नॉन जीरो तो नहीं मिल रहा मुझे। और ये ओ ऑफ एन क्या था, ये है आपकी स्पेस, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज करी, तो ये मेथड कंपैरेटिवली बेटर है, ठीक है। आप 3n टाइम्स जा रहे हो, बट आपने कहीं सॉर्टिंग वगैरह नहीं यूज की, तो वो n स्क्वायर वाले लॉजिक कहीं नहीं आ रहा, या n log n वाला लॉजिक नहीं आ रहा। ओके, तो इसे फटाफट से कोड करते हैं। सबसे पहले लेंथ चेक कर लो, a.length, ठीक है, लेंथ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू b.length, ठीक है। अगर इन दोनों की लेंथ सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स, और कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एरे बनानी है, तो इंट फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है, ये बनेगी ऑफ साइज न्यू इंट, कितने कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। एंड नाउ मुझे क्या करना है, आई कैन से मैं एक ही लूप में इस दोनों को कैलकुलेट कर सकता हूँ एक्चुअली, तो इंडेक्स ए इज इक्वल टू 0, इंट इंडेक्स बी इज इक्वल टू 0। तो मैंने जो आपको 2n बताया था ना, ए का कैलकुलेट करना, बी का कैलकुलेट करना, वो आप सिंगल लूप में करके उसे 2n से n बना सकते हो टाइम को, ठीक है। कैसे, भाई दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ वाइल इंडेक्स ए, ठीक है, इज लेस देन len, लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो इंट len इज इक्वल टू a.length, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ए और बी दोनों की लेंथ सेम है इस समय, राइट। नाउ इफ इट इज लेस देन len एंड इंडेक्स बी इज लेस देन len, ठीक है, इस केस में मुझे क्या करना है, पहली वाली स्ट्रिंग यानी ए वाली स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर है उसकी करस्पॉन्डिंग एस्काई वैल्यू पे जाना है और उसकी फ्रीक्वेंसी +1 करनी है। कहने का क्या मतलब है कि कैरेक्टर कौन सा है, कैर ए, इसे मैं लिख सकता हूँ a.char एट इंडेक्स ए, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं कॉपी देन पेस्ट, ये हो जाएगा आपका इंडेक्स बी, ठीक है, ये आपका bth कैरेक्टर, ठीक है, ऐसे मैं कह सकता हूँ कैर बी। तो फ्रीक्वेंसी वाली इंडेक्स निकालते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रीक इंडेक्स ऑफ ए, ये आपका हो जाएगा कैर ए माइनस -97, ठीक है। सिमिलरली हम बी का निकाल लेंगे, तो पहले ए का कॉपी पेस्ट, ठीक है, दिस विल बी योर कैर बी, दिस विल बी योर फ्रीक इंडेक्स बी। ओके, नाउ बहुत सिंपल, फ्रीक्वेंसी वाले एरे में जाना है,
फ्रीक इंडेक्स ए पे जाना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, +=1, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, -=1 एंड पेस्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, -1, बट किसे, फ्रीक्वेंसी बी पे जाके, ठीक है। मतलब ए वाला कैरेक्टर है तो +1, बी वाला है तो -1। अब ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए तो मुझे पता चल जाएगा भाई नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी एरे में जीरो ही होना चाहिए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, एक भी नॉन जीरो मिला मतलब ये एनाग्राम्स नहीं है, ठीक है। तो बट सबसे पहले क्योंकि ये लूप खत्म करना है तो एल से इंडेक्स ए प्लस प्लस, ठीक है। एक कैरेक्टर देख लिया तो अब आगे भी तो बढ़ोगे, इंडेक्स बी प्लस प्लस, ठीक है। क्योंकि आपकी वाइल लूप है, फॉर लूप नहीं है। आप चाहो तो इस चीज़ से बचने के लिए एक फॉर लूप भी यूज़ कर सकते थे। नाउ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आपके 26 कैरेक्टर्स है ना, एंड देन आई प्लस प्लस, एक की भी फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो मिलती है अगर मुझे, मैं कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो एक भी मिल जाती है तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। यहीं से वापस भेज दो, अदरवाइज रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो या दैट्स इट। अब इसे फटाक से रन करा लेते हैं। आई होप ये चल जाना चाहिए, कुछ मिस्टेक दिख तो नहीं रहा है कि मैंने की है, ठीक है। चल गया ये, अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं। सो चली जाएगा ये थी आज की वीडियो। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने यहाँ पे बचा ली यार, ठीक है। 2n की जगह पे हमने n ही लगाई, लेकिन आपको पता है कि क्योंकि उनकी पावर सेम है, 2n और n आपकी दोनों लीनियर ही मानी जाएगी, मतलब बिग ऑफ n ही मानी जाएगी सॉल्व करने के बाद भी। तो उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं है थ्योरेटिकली, बट या प्रैक्टिकली ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो भी समझ में आई होगी और आज का क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। अब मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।